हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय तीसरा। आज ये हमारा शायद चौथा सत्र है ना, तीसरे अध्याय का चौथा सत्र है। और हमने सुबह, आप में से अगर कोई मिस किया होगा तो आपको कल बताया था कि सुबह 6 से 7 क्लास लूँगा। तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया, लेकिन हमने श्लोक नंबर 10 से 16 जो है ये सुबह समाप्त कर दिया था। कल के सत्र में 1 से 9 किया था तीसरे अध्याय का। आज सुबह 10 से 16 किया। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो यही लेक्चर जहाँ चल रहा है उसी पेज के नीचे में पिछला लेक्चर होगा, तो आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको इसेंस में बता देता हूँ कि भगवान ने अर्जुन को यज्ञ करने के लिए कहा। अगर तुम कर्मकांडी भी हो, सकामी भी हो, तभी देवी देवताओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया है। और अगर नहीं भी है तो आप भक्त हो तो भी आपको यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये जो साइकिल है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा, ये वहां से आता है। ऐसा सीधा बैठो, ऐसा सीधा बैठो, ऐसा ऐसा बैठो ना, तो बाहर जाओ, सीधा बैठो, इधर दीवार के चढ़ो, क्लास में बैठो, कोई फेवर नहीं कर रहा है मेरे को। आज पार्ट 3 है। तो हम सब अभी 16वां हो गया, अभी 17वां श्लोक से चालू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ 15 क्या 16 हो गया था ना सुबह, तो नहीं। और सुबह आप लोगों का डाउट था ना, तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में वो बृहदारण्यकोपनिषद मैंने आपको 2.4.20 पे जैसा कोट किया था, 10। हाँ, आप लोगों ने कोट किया। एक्चुअली दोनों भी श्लोक है, उसमें दोनों में भी है, मतलब वो भी है और ये भी। देखिए जैसे मैं आपको कोट कर देता हूँ, ये जैसे अध्याय 2 ब्राह्मण 4 और श्लोक क्रमांक 10, तो इसमें भी आता है यजुर्वेद सामवेद अंगिरस इतिहास पुराणम विद्याम उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि निश्वसितानि। भगवान के सांस से आया निश्वसिता, और वही से सेम ऐसे ही यहाँ पे एक वर्ष है। देखो ये हो गया आपका अध्याय 4 ब्राह्मण 5 4.5.11। देखो वापिस वो सब लिखा हुआ निश्वसितानि, ठीक है। नहीं आचार्य नहीं, मैं बता दो क्या होता है। जब प्रभुपाद जी ने लिखा ना, तो एक्चुअली प्रभुपाद ने सिर्फ उतना ही लिखा था स्टार्टिंग में। प्रभुपाद इतना ही लिखते हैं, इट इज स्टेटेड दैट, वो श्लोक लिख देते हैं। तो आप जब बलदेव विद्याभूषण के इसमें जाएंगे तो आपको श्लोक नंबर मिलेगा। लेकिन हमारे जो ट्रांसलेटर्स है उन्होंने क्या किया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने यहाँ जाके वो खोजा है। तो यहाँ जाके खोजा तो उनको ये वाला मिला, तो ये वाला नहीं डाला उन्होंने, ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी ऐसा जनरली होता नहीं। या फिर कभी कभी नंबरिंग में भी होता है, एक आध श्लोक ऊपर नीचे रहता है। जैसे हम गीता में जहाँ कंपाइल करते तो गोरखपुर वाले कभी यहाँ से जो हमारे 21 होता है उनका 22 होता है। जैसे हम में आप 13.1 खोलिए, 13वें अध्याय का पहला श्लोक खोलिए जो हमारे पास है ना। नहीं 13.1 प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रम एव च। हाँ, ये श्लोक जो है हमारे गीता में है, ये गोरखपुर में नहीं है। लेकिन सवाल है ये श्लोक का होना ही चाहिए, क्योंकि ये श्लोक नहीं पूछा तो भगवान ने क्षेत्र ज्ञान क्यों दिया? इमीडिएटली भक्ति योग के बाद तो होता है कभी कभी ऐसा, हल्का फुल्का होता है, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि गीता जो है वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये साक्षात्कार का विषय है। ये पढ़ के भी आपका कोई फायदा नहीं अगर आपने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा दिया था। अभी हमारे पास आज के अध्याय का, आज का सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? तीसरा अध्याय का तीसरा सेक्शन। क्या है तीसरा सेक्शन? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम निष्काम हो, क्या हो? निष्काम कर्म योग कर रहे हो, यानी बुद्धि योग की बात हो रही है, या ज्ञान मार्ग से यानी ज्ञान योग कर रहे हो, यानी आपको ज्ञान भी हो गया, ज्ञान योग से आप हो, और आप अभी क्या कर रहे हो, या आप क्या हो? नहीं तो भक्ति हो। तो आपको पहले भगवान ने बोल दिया कि इनको कोई कर्म लगता नहीं, तो कोई कर्तव्य जो तथाकथित कर्तव्य नहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो है कौन? सकाम और कर्मकांड। वेरी गुड। अब तुम लोग लैडर ऐसा रट गया है ना, रात भर में दिखाई देगा सपने में। हाँ, सपने में भी लैडर इतना रट लेना चाहिए।
तो क्या है, इधर से लेके इधर बुद्धि हो गए ऊपर, ठीक है, ये नहीं है। तो अब क्या है, इसके नीचे वाले जो लोग हैं ना, ये ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 95% के ऊपर होते हैं। इन लोगों का आदत क्या होता है कि ये ऊपर वालों को देख के करेंगे ना सब। पता चला ऊपर वाला सोच रहा है कि हाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, निष्क्रिय हो गया या अपने करते हुए नहीं करेगा, तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से ये लोग भी फॉलो करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। आप देखिएगा पप्पा डंडोत मारते हैं मंदिर में, तो बच्चा भी डंडोत मारता है। अब पप्पा गुरु जी को ऐसा करता तो बेटा भी पाए लागू गुरु जी। तो यथा जैसा बाप वैसा बेटा, तो लीडर जैसा करेगा ये अपने आप फॉलो करेंगे। तो होगा क्या, इनको तो कोई लॉस नहीं होना है क्योंकि वो लोग उस लेवल पे हैं। लेकिन ये क्या है, उस लेवल पे नहीं है। वो अपने आप को इमेजिन करेगा कि मैं भी इस लेवल पे हूँ, ईगो। अब बात समझ रहे हो? इसलिए इसको आदर्श दिखाने के लिए कह रहे हैं आप भी कर्तव्य करो। तो अब दिखने में क्या है, ये भी कर्तव्य कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब निष्काम में और ज्ञान योग में और भक्ति योग में क्या फर्क है? यहां तो भगवान की कृपा से सब होता है। फर्क फिर भी क्यों करना चाहिए अर्जुन? फिर भी अपने कर्तव्यों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो वासनाएं हैं, क्या है? वासनाएं, जो पूर्व जन्म की अनेक वासनाएं हैं वो इधर नहीं जलती। सारे रिएक्शन हट जाते हैं, लेकिन जो अंतिम वासना जो जन्मों जन्मों से आती है वो यहाँ खत्म नहीं होती, वो खत्म होती है। इसलिए तुम भी वही मत रहो। क्या करो? बीज भी कह सकते हो। हाँ, बीज रूप में जो आपने पढ़ा होगा ना, कूटम। तो कूटम फिर भी ये कूटम से भी सूक्ष्म है। अब समझ रहे हो? कूटम उसी जन्म में भी आ सकते हैं, लेकिन ये उससे भी सूक्ष्म है। तो वो कहां से जाता है? केवल भक्ति से ही जाएगा। बात समझ में आया? तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो भगवान कहते हैं यदि तुम ये नहीं करोगे, कर्तव्य बाह्य कर्तव्य जो है उसको नहीं करोगे, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा, ये सारे लोगों का जो ये गलती करेंगे उसका पाप किसके सिरे चढ़ेगा? तो तब तू धोखा तब देगा। युद्ध नहीं करके तू क्या देगा? तो तुझे युद्ध कर, विगत ज्वरा उठ कर। समझ में आया? अर्जुन क्या कह रहा था? मैं युद्ध करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, फलाना ढिमका हो जाएगा, बोल नहीं रहा था वो पहले अध्याय में? कितने लोग मर जाएंगे, फिर वो विधवा हो जाएंगे, फिर उनका हो जाएगा वर्ण संकर हो जाएगा, फिर उनको पिंडदान होगा, नरक जाएंगे। तो कह रहे नहीं, युद्ध नहीं करोगे तो ये सब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे श्लोक नंबर 17 से 32। ठीक है, कितना 19 श्लोक है नहीं? ये 19 श्लोक हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो ये पहला 17वां श्लोक लेते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो कह रहे हैं जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में कौन संतुष्ट है? चित्तप्रज्ञ। आत्मा में संतुष्ट कौन है? दूसरा अध्याय में देखा,
डिस्कनेक्ट मत करिए, अपने मन से कोई भी लाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ आत्मसंतुष्ट होता है, वो आत्मा की तरफ उसका बुद्धि आत्मा में लगा होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। तो कह रहे हैं उस व्यक्ति का क्या होगा, क्या लिखे, पूर्णतया संतुष्ट रहता है हाँ, और तो उसके लिए क्या है, कुछ करने योग्य नहीं होता। उसके लिए कुछ करने योग्य नहीं। अभी इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी है, 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ डायग्राम बनाता हूँ। ये है हमारा शरीर, क्या है, ये है हमारा मन, और ये है हमारा आत्मा, क्या है। इन तीनों में कौन निष्क्रिय रह सकता है, ये निष्क्रिय रह सकता है धातु, नहीं शरीर रह सकता मतलब धातु अगर जीव से अलग है तो, लेकिन हम शरीर की बात करें तो निष्क्रिय रह पाएगा। मन, नहीं, आत्मा, एक्चुअली आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है। कौन सा श्लोक में है, 3.5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी आत्मा इनएक्टिव नहीं रह सकता। मतलब इसका तो ऑप्शन है कुछ निष्क्रिय होने का, उसको एक्शन करना ही पड़ेगा। अब एक्शन करेगा या तो ये सब ईश्वर के कनेक्शन में कर सकता है, या तो अपने स्वास्थ्य अपने कनेक्शन में, अपने कनेक्शन में करेगा तो उस तरह से नीचे गिरेगा। आप ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे उसको क्या करना होगा, इसेट करना होगा। तो निष्क्रिय होने का ऑप्शन नहीं, है ही नहीं। अर्जुन क्या कह रहा था, मैं युद्ध, वो क्या डिफाई कर रहा है, आत्मा के गुणों को ही डिफाई कर रहा है। अब भगवान उसे वर्णाश्रम समझाने वाले हैं। आपको याद होगा 2.31 के परपट में प्रभुपाद ने स्वधर्म कहा था, 2 धर्म, एक शरीर का, एक आत्मा का आध्यात्मिक है, और शरीर का क्या है, वर्णाश्रम, क्या है वर्णाश्रम। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो इसको ढंग से इस्तेमाल करने के नियम वेदों में दिए गए हैं, जो वर्णाश्रम के ऑर्डर के हिसाब से दिए गए हैं। इनके अंदर काम करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाओगे। हाँ, इनके विरोध में काम करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आओ। इतना तुम्हारे नीचे होते जाएगी। ठीक है, तो ये जो श्लोक है 17, तो इसमें ये कहा गया है कि जो आत्मन्येव एंगेज्ड ओनली इन आत्मा, तो स्थिर प्रज्ञ क्या करता है, स्थिर प्रज्ञ ये वाले एंगल में काम करता है। ठीक है, चित्त प्रज्ञ क्या करता है, ये वाले एंगल में काम करता है, और एंड इज फुल्ली सैटिस्फाइड, मतलब खुश है। उसके लिए अब कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, मतलब इसका ये वाले कार्य करने की जरूरत नहीं है। और इसके कनेक्शन में जो थे, यानी रिश्तेदार, भाई, बंधु, भाव, ये सब का भी काम करने का जरूरत नहीं। लेकिन कुछ समस्या है। क्या समस्या है, आप निष्क्रिय भी नहीं रह सकते। तो अब आपको क्या करना है, स्पिरिचुअलाइज कर देना है। स्पिरिचुअलाइज यानी लोहा होता है, उसको आग में डालोगे तो क्या होगा, उसको आग पकड़ेगा। पहले गर्म होगा, फिर आग लगेगा, फिर वो खुद भी क्या बन जाएगा, आग। लेकिन उतना देर उसे क्या होना होगा, तपना पड़ेगा। तो इसलिए अब जितने भी ये हैं, उनका मन, बुद्धि या और ये शरीर, ये अब क्या करना है, अग्नि में। कौन से अग्नि में, इस ऊपर वाले अग्नि में डाल देना है। समझ में आ गया। तो कह रहे हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो निष्क्रिय रह भी नहीं पाएगा। तस्य कार्यम च विद्यते, सब कोई बाहर वाला काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां लिखा गया है कि आत्मा जो है, आत्मा है। यहाँ पे आचार्य लिखते हैं, एक इधर लिखा है ना, 1 मिनट, नोवर, ये अगला 2 श्लोक है ना, 17-18, वो इसका फायदा बता रहा है कि तुम जो बोल रहे हो तो एक एंगल से सही है अर्जुन, कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा सोच में कुछ फॉल्ट है, वो हम निकालेंगे। तो पहले भी 17-18 श्लोक में, 17 और 18 में वो बताएंगे इसके फायदे क्या है। उसका कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मैनेज्ड ब्लिस। हाँ, तो यहाँ कहा गया है आत्मतृप्त,
आत्मा जो होता है वो यहाँ क्या कहा गया, वो खुद में ही तृप्त है और वो अपने ही, और देख कैसे सकता है, जैसे मैं अगर ये शरीर को देख रहा हूं तो मेरे इस शरीर की आंखों से शरीर को देख रहा हूं, बराबर, मन की आंखों से मन को देख सकता हूं। वैसे आत्मा को किस ज्ञान से देखा जाता है, आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान को कहते हैं धर्मभूत ज्ञान। क्या कहते हैं, धर्मभूत ज्ञान। इस ज्ञान से देखा जाता है, ठीक है। चलो मैं समझ गया। तीसरे अध्याय का 18वां खोलिए। ये अभी क्या आएगा, 18वां में भी क्या आएगा, यही वर्णन आएगा, यही बात को और उसके बताए जाएंगे। नैव तस्य कृतेनार्धो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। मतलब एक बार आपने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो आपको इधर कुछ करने का जरूरत नहीं है। किस एंगल से करने का जरूरत नहीं है, इसको मेंटेन करने के लिए, या आत्मा को, शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा को मेंटेन करने के लिए, उसको तृप्ति पाने के लिए इधर से कोई कुछ जरूरत नहीं किसी और जीवों से। ये क्या लिखा है, व्यपाश्रय लिखा है ना, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी और कोई जीव पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं। कौन से जीव, रिश्तेदार, देवी देवता, इन पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा गया है, एक वाक्य लिखा है कि कैसे देवी देवता का हमारे ऊपर कंट्रोल था, दूसरे में लिखा है कि मुक्त होने पर वो कंट्रोल खुद ही छोड़ देते हैं। ये स्टेट पे आप पहुंच जाइएगा तो फिर देवी देवता भी आपका वंदन करते हैं। उसका प्रमाण ये है कि बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10 में लिखा गया है, तस्मादत्तद एषाम देवानां न प्रियम यदेतान मानुष विदुः। द आत्मा विच men know is not dear to देवतास। मतलब जो ये आत्मा है, बद्ध आत्मा, वो देवताओं को मतलब ठीक है, अब लोग लगे हुए अपनी दुनिया में। तस्य उसी श्लोक का आगे वाला पाठ है, तस्य न देवश्च नाभूत्य ईशते आत्मा ही एषम संभवति। फॉर वन हु हैज रियलाइज्ड आत्मा इवन द देवास। लेकिन जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो उनके लिए देव भी क्या करते हैं, देवता भी क्या करते हैं, डू नॉट क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर आत्मा ऑल्सो बिकम्स डियर टू देम। क्योंकि ये अब उनको भी प्रिय हो जाता है। जिसने दुनिया का द्वेष, क्रोध, काम सब छोड़ दिया हो, उसे देवता, जो खुद ही सब त्याग के भगवान में लगा है, उसका क्या छीनिएगा। तो कोई लंगोटी में घूम ही रहा है तो उसका क्या छीन लीजिएगा, है ही कि नहीं, उसका क्या। तो देखते हैं कि ये खुद ही सब त्याग दिया, भोग इच्छा ही त्याग दिया है। ये संसार बना ही किसके लिए है, भोग में फंसाने के लिए। वो भोगी इच्छा छोड़ दिया, उसका क्या पूरा करिएगा। इधर एक शब्द आता है न, यानी वो उनकी ताकत भी नहीं है, करना चाहेंगे भी तो एक बार स्थिति में पहुंच जाए, देवताओं को भी अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है। और व्यापाश्रय है, यानी आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके श्लोक श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 17वें अध्याय के 31 में आता है, श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 14 अध्याय में 18वें श्लोक में आता है, श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय स्कंद के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में आता है। बस रेफरेंस के लिए बता दिया। ठीक है। 19वां श्लोक, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो यच्चरन्यत्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो ये कहा गया है, therefore without being attached to fruits of activities one should act as a matter of duty and then one attains supreme। अब क्या है, आपको ये करने की आसक्ति नहीं है, लेकिन इसको आप क्या करो, किस रूप में करो,
ड्यूटी। अब ये कौन सी ड्यूटी है? देखिए, दो ड्यूटी होते हैं, एक होता है स्पिरिचुअल ड्यूटी, होता है मटेरियल ड्यूटी। मटेरियल ड्यूटी अटैचमेंट से आता है, और स्पिरिचुअल ड्यूटी आता है गुरु के आदेश। यहाँ आदेश कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। और जैसे कोई भी आपके पास आता है, बोलते प्रभु जी अब मैं बस खत्म हो गया, मैं अभी बस नाम जप करने को रेडी हूँ, फिर भी आप क्या बोलोगे? नहीं, ऐसे जल्दी उठो, ये करो, कुछ आप उसको आदेश दोगे, शरीर को भी बना के रखने के लिए, तो क्या हो जाएगा? आएगा तो, लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए जोश में रहेगा, फिर ढुस। इसलिए अपने उत्साह को बना के रखने के लिए और इस लेवल को अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी ये ड्यूटी करना जरूरी है। आप जो भी वर्णाश्रम के रूल में है वो आपको करना होगा, नहीं तो क्या होगा? आपका जो उत्साह है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो यहां पे प्रभात जी बताते हैं, तो इसीलिए चाहे आप अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, या आप वायलेंट मैन हो, आप दोनों में कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट हैं, वरना आपका कोई वैल्यू नहीं। आप आ सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं भगवान के लिए नहीं लड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूं, आपको बताया गया कि आप ये करो, क्या बोलते उसको, आप पानी भरो, और आप बहुत बड़े स्कॉलर हो, आपको सब आता है, संस्कृत है, पुराण उपनिषद सब आता है, लेकिन बोले पानी भरो है, तो बोले नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाला आदमी हूं। तो फिर आपका क्या फायदा? अध्यात्म में प्रगति नहीं मानी जाती, समझ रहे हैं? तो वो व्यक्ति जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, लगा लो, जो लगा सब वही ध्यान दे दो, बैठो। तो आदमी को अपना आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि मैं अभी सुधर गया हूं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, गुरु ने आदेश दे दिया तो आपको लड़ना है। तो ये उस ड्यूटी की बात हो रही, तो वो तुम्हारा ड्यूटी मत छोड़ो, ठीक है? 20वां श्लोक खोलिए। अब वो कहते हैं कि अरे अगर मैं ऑलरेडी लिबरेट हो गया हूं, और आप कह रहे हैं अभी कि उसका वो करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि ये आसक्ति छोड़ के फिर भी अपनी ड्यूटी करो, तो क्या उदाहरण है आपके पास? ऐसा कौन था? किसका नाम लेते हैं वो? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रामेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक महाराज जो सीता माता के पिता हैं और राम जी के ससुर हुए, तो ये बहुत ही पराकाष्ठा के भक्त थे। जनक महाराज अपने दरबार में रोज ब्राह्मणों को बुला के तर्क शास्त्र होता था, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान विद्या बट्टी थी, मतलब अलग ही माहौल था। राजा हो तो ऐसा, राजा का काम क्या है? प्रजा को ठीक से मेंटेन करके और सबको आध्यात्मिक विद्या में जोड़ देना। आजकल लोग टैक्स लेने में मजे ले रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं। तो ये राजा नहीं होता, राजा वो होता है सब करता है। तो ये जनक महाराज खुद इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी ये सब कार्य करते थे, और युद्ध तक करते थे, युद्ध तक करते थे। क्यों करते थे? उनका धर्म है, जबकि उनको अटैचमेंट नहीं था। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो प्रजा उनके ऊपर आश्रित है वो क्या हो जाएगी? उनके ऊपर अन्याय होने लगेगा, और अन्याय होगा, न्याय का धर्म से कनेक्शन है। न्याय हुआ तो आदमी धर्म में आगे बढ़ता है, अन्याय हो गया तो इमीडिएटली उसका धर्म से आस्था टूट जाता है। तो क्या होगा? अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो उसमें लॉस किसका है? समझ रहे हो? जो ऑलरेडी इधर से लग चुके हैं अंदर में, वो तो उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? और यहाँ आने वाले कौन है? यहीं के, बाहर से कोई नहीं आने वाला है। ये जो 2 लोग हैं यही आएंगे ना, इनका ही तुमने अन्याय कर दिया तो क्या हो जाएगा? ओ, इधर जाने पर भी अन्याय होता तो यहाँ नहीं जाए। आप बात समझ रहे हो? तो आप एक आदर्श नहीं बनते हो, ऐसा है। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी चीज है। तो वो कहते हैं यहाँ पे जनक जो है, इन्होंने भी उदाहरण स्थापित किए थे, जनक का नाम आता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल श्लोक, एकदम लाइन से जा रहे हैं, कोई एकदम अपने को नया परपोर्ट लाने की जरूरत नहीं, एकदम समझ रहे हैं ना अभी तक क्या कह रहे हैं वो? तुम दोनों को नहीं समझ रहे हैं, पढ़े नहीं हो, और किसको नहीं समझ रहे? समझ रहे सबको?
ठीक है, 21 खोलिए। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बहुत सिंपल है। अब इसके आगे मुझे कुछ लेक्चर देने का जरूरत नहीं है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो समाज में जैसे कोई राजा है, कोई शिक्षक है, जैसे आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, लोगों को बोलिए स्मोकिंग गलत है, मत करिए। लोग सुनेगा आपका बात? आप धपाधप चाकू फाकू मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अच्छा बेटा तुम चोरी मत करना। हाँ, आजकल के गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्लैक पैसा खाते हैं ना, अपने बेटे को बोलते हैं अच्छा पढ़ो, बड़ा आदमी बनो, ईमानदारी से रहो। बोलता बाप तुम क्या कर रहे हो? बात समझ रहे हो? तो आजकल अन्याय क्यों? आजकल बच्चे ना डिसिप्लिन में क्यों नहीं है? उनके माता पिता डिसिप्लिन में नहीं है। तो एक आदर्श माता पिता बने ही नहीं। मॉम को आधा टाइम तो मेकअप में ही लग रहा है, बच्चे को दूध पिलाने का छोड़ के वो आजकल बच्चे को बेबी सिटिंग कर देते। क्या कर देते हैं? बेबी सिटिंग, यानी मम्मी पापा दोनों कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। फिर रात को वो बच्चा जो है 6 के बाद उठता है और 10 से पहले सोता है। माँ का दूध नहीं मिलता, वो माँ बोलती किसी आया को, एक आजकल वो बन गया है मुंबई में ना, इसलिए इतना कोरोना हुआ है मारो साल। वो बहुत बड़ा रूम है और उस रूम में ना छोटे छोटे बेड है, तो 4-5 ऐसे लेडीज लोग होते हैं जिनको नौकरी चाहिए, वो लोग बैठे रहते हैं और उनका काम होता है बच्चों को अल्लाह, हाँ दूसरा रोया अल्लाह, आओ क्या करते हैं बच्चे को 5 दिन वहां रख देते हैं और सिर्फ सैटरडे संडे को ऑफिस ले जाते हैं। अब बताओ बच्चा भविष्य में क्या करेगा? वो क्यों माँ को देखेगा? माँ को बोलेगा ठीक है मैं जॉब करो, तुम ओल्ड एज होम में चले जाओ, मैं तुमको पैसा भेज देता हूँ, जाओ। वही आया जो बुढ़िया होगी वो तेरे को बुढ़ापे में सेवा करेगी, जा। बात समझ रहे हैं? बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं, क्या माँ बाप को सेवा करने अकल नहीं, उनको ये रिलेशन साइंस पता ही नहीं चलता। उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है दुनिया में, उनको क्या चाहिए? दुनिया। पैसा 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 पैसा। माँ बाप आदर्श खो चुके हैं, माँ बाप अच्छे आदर्श नहीं है, शिक्षक आदर्श नहीं है। शिक्षक वो होना चाहिए जो आपसे पैसा न ले, धंधा ना करे विद्या का। लेकिन आजकल क्या है, कोई भी विद्या हो पहले पैसा, फी भरो तब आगे, तो क्लास के बीच से उठा देते बच्चे को। आप समझ रहे हो? तो पैसा लेगा तो बच्चा बोलेगा डॉक्टर बोलेगा वो, तो पैसा लेगा। पैसा नहीं लेगा तो बोलेगा वो, बोलते भाई गुरुजी फोड़ देंगे, पैसा नहीं लेते। अब बात समझ रहे हो? मॉडर्न स्कूल्स में मैडम आती मिनी स्कर्ट में, हेलो बॉयज। अब बॉयज क्या पढ़ेगा? इसलिए गर्ल्स को ज्यादा मार्क्स आते हैं, लड़कियों को ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनको सब में इंटरेस्ट नहीं रहता। बॉयज इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मैडम 2 1 2 2 2 4। तो यह अज्ञान का प्रदर्शन है। आप एक अच्छे शिक्षक ही नहीं बनोगे तो आपका रिस्पेक्ट क्यों होगा? आप अच्छे राजा नहीं बनोगे तो प्रजा आपकी सेवा क्यों करेगा? शिवाजी महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज के लिए सभी मावड़े बोलते थे महाराज हमारा जान लो। एक समय आया था जब उसको सिद्धि जौहर ने नीचे से अटैक कर लिया था और शिवाजी महाराज को जाने का चांस नहीं था, तो उनके जैसा दिखने वाला शिवा काशिद, हाँ वो जो था उनकी तरह दिखता था, दाढ़ी वाड़ी उन्हीं की तरह, सेम उनका कट था। तो उनको पालकी में बिठा के एक जगह से दिखा दिया और गुप्तचर से बुलवा दी कि देखो यहां से जा रहे शिवाजी, और इनका पूरा सेना उसके पीछे भागा और शिवाजी महाराज उल्टे डायरेक्शन से निकल गए। तो शिवा काशिद को जब मिलने गए उनकी पत्नी को, शिवा काशिद को पकड़ लिया और बाद में पता चला शिवाजी नहीं है तो मार दिया उसको। वो बोलता मुझे अभिमान है शिवाजी, मैं वापिस आऊंगा, जन्म लूंगा, वापिस शिवाजी के नाम पे मरूंगा। बोले ऐसे राजा के लिए मरना भी बेहतर है। हाँ आजकल लोग जयललिता मर गई तो मेरी जयललिता। हाँ? आजकल के मंत्री के लिए कौन मरेगा? पाँव में झूठा का प्लास्टर आप पहन लीजिएगा, आप पाँव ऐसा हिलाते रहिएगा प्लास्टर वाला, तो कैसे लोग आपको आपके लिए जान देगा? हाँ तो हाँ, आप झूठ बोलते रहिएगा तो कैसे होगा? आप लीडर है ही नहीं, आपके लिए कोई मरना भी नहीं चाहता। लोग जबरदस्ती जाके हाँ ले भाई वोट ले, मर तू ले जा, हमको छोड़। हाँ मैं तो कहता हूं इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, ऑक्शन कर दो।
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट 10 करोड़ एक, बोलता सर 20 करोड़, 20 करोड़ एक, बोला सर 80 करोड़, 80 करोड़ एक, हाँ 500 करोड़ में बिक गया, चलो इस पार्टी को दे दो, खत्म करो। होता है महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर करके जगह है, वहां के लोगों ने डिसाइड किया हम लोग वोट नहीं करेगा, हम लोग एक ही पार्टी को जिताएगा, सबसे ज्यादा रेट हमारे को कौन देगा उसको। तो सीधा तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिठाते हर पार्टी को, बोले तू कितना देगा, 80 करोड़, बोलता है मैं 100 दूंगा, 120, 140, चलो 160 पे डन हुआ। तो जो भी पार्टी है उसको लगा दो, कौन सा है लगा है उसका नंबर पे लगा। मैं तो कहता ज्यादा अच्छा, क्यों पब्लिक क्यों लड़े ना आपके लिए, अंदर में तुम दोनों एक ही बॉटल में बैठ के पी लेते हो। अगर दुश्मनी है तो उसको जाके मरने पर हार भी पहनाते हो, दुख हुआ मरने का, भाई जिंदा था तो उसको दुखी कर दिया। तो ऐसे आदर्श नहीं रहेगा तो क्या होगा, नीचे वाले आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो भले ही अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, लेकिन जनक से सीखो। किससे सीखो? देखो इतने बड़े राजा तो ऐसा कहते हैं, उन्होंने वानप्रस्थ लिया। क्षत्रिय को संन्यास नहीं लेना चाहिए आइडियली क्षत्रिय को वानप्रस्थ तक ही रहते, क्योंकि वो बहुत आसक्ति वाला काम करके आया ना, उसके मन में बहुत वासनाएं हो सकती, बहुत सारे रानियां और अप्सराओं के साथ रहा होगा, तो वो संन्यास का डंडा कैसे हाथ में पकड़ पाएगा। तो फिर वानप्रस्थ अपना उपनिषद अरण्यक पढ़ पढ़ के थोड़ा ब्रेन वॉश करके सुधर जाता है। तो बोले वो इतने बड़े थे, ऐसा कहते हैं जनक महाराज कथा सुन रहे थे, भागवत इत्यादि सुन रहे थे भगवान का कथा, और उनके महल में आग लग गया। वो बोले जलने दो, इधर भव सागर में मैं जल रहा हूं, उसका क्या। ये जनक महाराज है, समझा। तो जनक महाराज की तरह आदर्श बनो। तुम भले ही मुक्त हो, तुम ट्रांसेंडेंटल हो, फिर भी अपने दिए हुए सेवा करो। कुछ लोग है ना हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट में, सेवा दिया नहीं किया ना तो बोलते प्रभु जो बहुत ट्रांसेंडेंटल है क्यों सेवा नहीं करते। तो उसको बोलो इधर आ, इधर 3.20 पढ़ और 21 पढ़। अब नहीं किया सेवा तो तुझे एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल करवा देंगे। तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है आचार्य। आचार्य यानी जो अपने आचरण से सिखाए। अब लोग आचार्य कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग को ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, 22वां श्लोक खोलिए। न मैं अभी क्या होगा, पहले भगवान ने क्या बोला, इसके फायदे बताए, फिर बोले करो, और इसके उदाहरण में जनक बताया, और बोला जो अगर बड़े लोग करेंगे वही छोटे लोग फॉलो करेंगे, तो चुपचाप करने दो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरी भी सुन लो। भगवान थोड़ा अपने बारे में बता रहे कि मुझे कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ये सब मैं करता हूं, ये जो भी मैं करता हूं, तो मैं भी उदाहरण। तो भगवान अगले 3-4 श्लोक में अपना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम वक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ये सब करने में तत्पर रहता हूं। तो यहाँ पे भगवान के स्थान को आप वहां देख रहे होंगे, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 और 8 श्लोक है, दिख रहा है। तो वहां पे लिखा है, तो वहां वो कह रहे हैं कि भगवान कैसे सुप्रीम लॉर्ड हैं, उसका पूरा वर्णन दिया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रमाण दिया है कि वही सभी के कंट्रोलर हैं, वही सभी देवताओं के मालिक हैं, वही सभी यज्ञों के डायरेक्टर हैं, वही हैं जो वो नॉर्मल जीवों की तरह शरीर नहीं धारण करते, उनका शरीर दिव्य है। ईशोपनिषद में पढ़ रहे हो ना आप लोग। अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूत स्वयं यथा तत्थान विदधात शाश्वतीभ्य समभ्य। और भगवान अनंत काल से सभी जीवों का इच्छा पूरा कर रहे हैं। तो भगवान के कौन है, तो ये है जिनका वो तीनों विश्वों के मालिक है। एक्चुअली देखो 3 लोग क्या होते हैं, ये ब्रह्मांड है, समझो एक ब्रह्मांड, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के अंदर भूमंडल होता है, और भूमंडल के नीचे यहाँ पे नीचे के लोक होते हैं, और यहाँ ऊपर के लोक होते हैं, और यहाँ पूरा सत्य लोक तक इतना होता है। तो ये एक लोक हो गया इधर तक, ये दूसरा, और ये नीचे वाला तीसरा। तो तीनों लोकों में मेरे लिए काम करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे साथ से आते हैं। ये कर्म किसके लिए है, बद्ध जीव के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। तो भगवान क्या कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्य, मेरे लिए कोई कर्तव्य, लेकिन मैं यहां आता हूं
तो भी मैं अपना आदर्श स्थापित करके जाता हूं, फिर भी मैं मेरे कर्तव्यों को करता हूं। भगवान सब करते थे। जब गृहस्थ जीवन का दिखाया उन्होंने आदर्श, द्वारका में शादी किया तो सब किया उन्होंने। हाँ, जब 16,100 राजकन्याओं को किडनैप कर लिया गया तो भगवान ने उनको बचाया। अब उनको बोला जाओ, तो जब कोई बोला कि अब तुम लोग वहां रह के हो तो यहाँ नहीं रह सकते हो, तो भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। भगवान ने एक आदर्श जीवन दिखाया। भगवान ने वो भी दिखाया जो तुम नहीं कर सकते। आगे आता है कि हमको भगवान का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप उठा सकते हो। शिव जी ने जहर पिया, आप पी सकते हो, पी लो। हाँ, बड़ा लोगों को, हाँ, गांजा वाले भक्त होते हैं ना, गांजा वाले भक्त प्रपद भी लिखते हैं। तो क्या करते हैं, बोलते हाँ गांजा, बोले हमारे भोले बाबा भी पीते हैं। तो भोले बाबा का हलाहल लेते हैं, तुम भी थोड़ा ले लो, चाट ही लो थोड़ा सा, चाटना छोड़ो, सूंघ लो हलाहल को, समझ में आएगा। वो सब नहीं करेंगे। तो ऐसा है, लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, बोले कृष्ण ने रासलीला किया, हम भी करेंगे। मेरा एक दोस्त था, वो ऐसी लड़कियों पे लाइन मारता था। हम बोले काय कोई सब करता है तू, वैसे मतलब पता नहीं क्या लोग झंड की तरह जीते। जैसे समझो ये लड़की का घर है, वो वहां से आएगा, मेरे को भी लेके जाता था, देख रही मुझे, मैं देख रही, मेरा वो कपड़ा धो रही, तू क्यों देखेगी, तो आगे चल, उसका भाई देखेगा, बाप देखेगा, हम दोनों को मारेगा। बोलते नहीं, अरे तेरा कृष्ण भी तो यही सब किया है। बोला यार क्यों मेरे कृष्ण को बीच में ला रहा है। तो रासलीला करना है तो उससे पहले गोवर्धन उठाओ। भगवान बांसुरी बजाते थे, सब गोपियां आ जाती थी, तो बांसुरी बजा, उसका भाई बाप बाहर आएगा। बोले इधर आ, और उस बांसुरी को ऐसे जगह डाल के बजाएगा। तो हमको भगवान का अनुकरण नहीं करना है, क्या करना है, अनुसरण, यानी उनके पद चिन्हों पे चलना है। जैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों को किया, वैसे भी आपको अपने कर्तव्य करने हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लोग बहुत रास्कल हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि जो भगवान ने किया हम भी करेंगे। वो गाना कहने ए किसना है, किसना क्या है मालूम मेरे को। और कुछ तो पप्पू टाइप काला गुलाब कृष्ण बना फुर्र करके हवा में उड़ रहा है, सारे फिजिक्स के लॉज की बैंड बजा दी उसने। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हमको बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमें पार्थास्ति कर्तव्यम। अब जो 3 श्लोक हैं ये, इसमें भगवान अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक मिनट, हम जीव भी ऐसे ऊपर से गिरते हैं। चलो अब श्लोक नंबर 23। यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतिन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अगर मैं ये मेरे सारे कर्तव्य ना करूं तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, मतलब ना अनुगमन नहीं करेंगे। और फिर वो क्या होगा, वो अपने मनमानी करना चालू करें। हर एक को लगेगा मैं सही हूं, फिर डिबेट होगा, आई एम राइट। ये आजकल लिबरलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म, यही है जो भगवान ने डर रखा था, यही है। हर एक को लगता है मैं सही हूं। Oh, I said that. Come on. मैं आत्मा नहीं मानता तो फिर मैं तुझे मार देता हूं, क्या प्रॉब्लम, तू तो मानता नहीं ना, तो तेरे को मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो 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 नो, वी ऑल आर इक्वल, देन आई विल किल यू। तो लोग है ना अपने सिद्धांत बोले बगा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में भाग जाते हैं। वो बोलेंगे दारू पीने से कुछ नहीं होता, तो फिर सबको पिलाओ, सब पियो। फिर जब सब पीने लगेंगे तो शासक को मारेंगे जिसने पिलाए। तो इसलिए लोग भी क्या करते हैं ना, बैलेंस रखते हैं पाप का। ये जितने भी रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन लोगों का काम क्या होता है मालूम है, ये लोग सब रिच रिच लोग होते हैं जो यही ऐसे ऐसे धंधा कर करके बड़े हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, समाज में अच्छा मैसेज जाए, क्यों, तो लोग ऐसे अच्छे रहें और हम इनको लुटते रहें। ज्यादा सुधरना भी नहीं है, ज्यादा सुधर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ना लोग भी, कंपनी के मालिक बुलाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को,
बड़े बड़े कंपनी बुलाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, वो लोग आते हैं, आप हैं, आप ही कर सकते हैं, अपने जोश को बनाए रखिए, ये रखिए। इसका मतलब कहता है अच्छा नौकर बनिए। आज तक एक भी मोटिवेशनल स्पीकर ने एक भी एम्प्लॉय को मालिक नहीं बनाया। बनाए क्या? वो पैसा देते हैं 5 लाख, उसको वो पंप मारता है, हनुमान ने अपने पूंछ पे ये जलाई, हो गया। हाँ? कुछ लोग तो 20-20 लाख लेते हैं, मेरे को तो आश्चर्य लगता है। क्यों? तो एम्प्लॉय को पंप अप रखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर इनके मन में बगावत आ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग ढूस हो जाएंगे। तो इनको अच्छा, इनको ज्यादा भी ज्ञान मत दे देना, हमारे धंधे का सिस्टम मत बताना, नहीं तो ये लोग भी अपना अपना बिजनेस, तो बिजनेस भी इधर रखो, अंदर में, डब्बे में, ऐसा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या ही जो विद्या जो कर उठाती है। तो भगवान कहते हैं अगर मैं ऐसे करने लगूंगा तो क्या होगा, मुझे देख के ये लोग भी करने लगेंगे। 24 को लिए उत्सिद्धेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यम इमः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो वर्ण संकर कब होगा? जब आदमी अपना कर्तव्य नहीं करेगा। अर्जुन क्या कह रहा था, मैं मेरा कर्तव्य करूंगा तो वर्ण संकर होगा। दोनों में सोच में फर्क है, देखो ज्ञान में फर्क है। वो अज्ञान था, ये ज्ञान है। कैसे होगा? क्योंकि ये लोग फ्री हो जाएंगे, सेकुलर हो जाएंगे, कोई किसी से शादी कर रहा है, कोई किसी का लॉ, फिर अपना लॉ भी बना देंगे कि हमारे लॉ में ये चलता है, इनका ही लॉ, इनका ही गड्ढा। इनके सिस्टम में कोई मनुष्य टाइप आदमी नहीं रह सकता, इसलिए सब या तो मनुष्य अंदर जाते राक्षस बन जाता है। अब देखो ना, मॉडर्न एजुकेशन स्कूल क्या है, आदमी अंदर टीका फीका लगा जाता है, बाहर बंदूक और गांजा चरस लेके आ जाता है। इससे पता चलता अंदर में क्या है। पूरा यूनिवर्सिटी नारेबाजी में लगे, भाई पढ़ाई कब करोगे तुम? 40-40 साल से उसी कॉलेज में है, यूनियन लीडर बना हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे धंधे चालू हो जाएंगे, तो वर्ण संकर पैदा होंगे। फिर लड़का लड़की एक दूसरे को एजुकेशन चालू होगा, लड़का लड़की एक दूसरे को देखेगा, देखा तुझे तो मैं हो गई दीवानी, फिर दीवानी दीवाना मिलेंगे, फिर वो जो तीसरा दीवाना निकलेगा उसका माँ बाप का पता नहीं, फिर उसको या तो डस्टबिन में फेंक देंगे, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अनाथ आश्रम वाले बोलेंगे आओ बाइबल पढ़ो, आओ तुम दारू पियो, गोमांस खाओ, वेरी गुड, आगे जाओ, तुम भी वही करो। अनाथ लड़की पैदा हो गई, हाँ भाई तुमको जना डर गया, नन बना देंगे, आ रहो। क्या करो, तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो सबको करके सबको अपने में परिवर्तित कर लो। देखो टूट गया है, एक्टिंग क्लासेस चालू हो जाएगा। वर्ण संकर, इसका कारण है हमारे भारत के क्षत्रिय जो है, मराठा, राजपूत, ये बाबू साहब लोग सब अपना कर्तव्य छोड़ दिया है। आज भी एक आदमी तलवार उठा ले, ये सब लाइन में आ जाएंगे। ये जो बम मारते ना सेकुलरिज्म में, कुछ नहीं होता। अभी भी महाराष्ट्र में कोई तो स्टैंड अप कॉमेडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई तो अभद्र टीका किया, उसको जो ज्यादा भी नहीं 4-5 मराठा लड़का लोग गए, आज जो महाप्रसाद दिया है, उसके बाद पूरे स्टैंड अप कॉमेडी में कोई बोलता ही नहीं। एक क्षत्रिय इन सब के लिए काफी है। बहुत ज्यादा मच्छर भी है तो एक वो लगा दो, मॉर्टिन, दूर भाग जाते हैं। तो समाज को व्यवस्थित रखना है तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो लिबरेटेड हो या नॉट लिबरेटेड हो, उसको अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। लिबरेटेड हो तो सेवा भाव से करो और समाज को आदर्श दिखाने के मार्ग से करो। बद्ध हो तो शुद्धिकरण के मार्ग समझ के करो। अबद्ध हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ही वो बन चुका है, तो करो। बात समझ में आए? किसी भी हाल में तुम अपने कर्तव्यों को करो। तो यहां पे आपको ये कौन सा श्लोक है? 24 ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो भागवतम का 10वें अध्याय, 10वें स्कंद का 33वें अध्याय का 30वां श्लोक है। 33.30, हाँ 30-31। तो ये इसमें ये श्लोक लिखा हुआ है।
तो उसमें कहा गया मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का पालन करना चाहिए। मतलब भगवान के भक्तों का या भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। जैसे शिव जी विष पी लेते उनके अनुकरण के नाम पे, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इनका अनुकरण करने के बजाय इनके आदेशों का पालन करो। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, बेटा तू तो अगर लिबरेट भी फील कर रहा है तो अभी कर रहा है, हम इटरनली लिबरेटेड है। हम लिबरेटेड वालों को लिबरेटेड करने के बाद भी यहाँ बर्तन घिस रहे हैं, बेटा तू कैसे जाएगा? चल, बात समझ रहे हैं? इसलिए कभी कभी जो भी लीडर है उसको भी नॉर्मल लोगों के साथ रहना चाहिए। अलग रहने लगेगा ना तो क्या होगा, फिर वो नीचे वाले क्या अपना मनमानी करेंगे, ऊपर वाला वैसे आज क्या हो गया समझ में वही हो रहा है। वो लोग उधर मस्त मंत्रालय में बैठ के उनका हर एक ने स्विस बैंक में अकाउंट खोल दिया है, ये कर दिया, और जनता को प्रॉमिस किए जा रहे हैं 10 लाख देंगे 5 लाख देगी। जनता अभी वोट दे रही है तभी वोट दे रही है। वही सिलेंडर ये वाले दिखा के वोट मांग रहे हैं, वही सिलेंडर उठा के वो वोट दे रही है। वो सिलेंडर पता नहीं किधर है, उसको छुपा के एक पार्टी आता है बोलते हैं झाड़ू हम लेके साफ करेंगे। भैया तो अपना दिल साफ कर ले पहला। तो यहाँ हर कोई प्रोमिसेस कर रहा है लेकिन आदर्श जीवन किसी का नहीं है। आप सातारा चले जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लिनियज में उदयनराजे भोसले हैं, छत्रपति उदयनराजे भोसले, उनके पास आप कोई भी केस लेके जाइए, ऐसे खुद चले आते हैं आपके साथ। इसलिए लोग उनको दिल से प्रेम करते हैं। तो राजा होना चाहिए, क्षत्रिय हो, राजा हो ना, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और इनको भी क्या होगा, ये लोग जो फंस रहे थे वो लोग क्या हो जाएंगे, भर भर के ऊपर उठेंगे, उन्हें आदर्श लगेगा, हाँ हमको भी ये करना है। समझ रहे हो ना? कैसा है आजकल क्या हो गया है, हाँ वो भैया करोड़ों कमा रहे हैं, हमको ना मेरा जिंदगी का एक मकसद है करोड़ों कमाना। अब बाद में पता चला वहां जाके जैसा वो खोखला डिप्रेशन में दारू पी रहा है तू भी वही कर रहा है। तो आदर्श नहीं है। तो ऐसे कर्तव्यों को करो जो आपको क्या करे, शुद्धता की तरफ लेके जाए, भगवान की तरफ लेके जाए। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि एष एतुर विदारण एशाम लोकानाम असंभेद भेदाय 4:4-22 में लिखा है, आई एम रिस्ट्रेनिंग लॉ इन ऑर्डर दैट पॉपुलेस इज नॉट डिस्टर्ब। और वो जो पॉपुलेस को नहीं डिस्टर्ब करने का शक्ति भी कौन है, मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, चलो 25 खोलिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षा लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो क्या ये बहुत जैसे जो कुछ लोग आसक्ति से काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे लोग आसक्ति से काम करते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो उसको अनासक्ति से करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 26 खोलिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेद सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो क्या कहा गया कि जो अब भगवान ने इधर तक ये बता दिया, कौन सा श्लोक 19 में बताया कि इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर 20 में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। 21 में बताया कि लीडर को कैसे रहना चाहिए। 22 से लेकर 25 तक, 22 से 24 तक अपना उदाहरण दिया। अब भगवान क्या कर रहे हैं, ये 26 में कह रहे हैं कि जो अगर आप यहां हो, अब चलो ठीक है, तुम यहां कर्तव्य कर भी रहे हो, यहां हो, तुम्हें मालूम है कि ये लोअर है, फल की आशा से काम करना लोअर है, यहां कोई प्राणी होने की तरह जी रहा है, या ये लोअर लेवल में है, तो उसे क्या करना चाहिए, प्यार से उठाना पड़ेगा। कैसे उठाना पड़ेगा, एब्रप्ट मत उठाइए उसको, ले बंद करो ये सब, आज के बाद ये नहीं करोगे, ये नहीं बोलना।
आज के बाद तुम क्या कर सकते हो ये बोलना है, क्योंकि यहां से वो इमीडिएट निकल के नहीं आ पाएगा। तो निकलेगा यहां से, यहां जुड़ा नहीं तो उसका क्या हाल होगा। अब बात समझ रहे हैं। जैसे किसी को आप बोलते हो, अरे यार क्या ये करते हो कर्मकांड देवी देवता के लिए, अब वैष्णव बन जाओ, बंद करो, कुछ आपने ऐसे नेगेटिव बोल दिया, वो क्या हो जाएगा, वो उसके प्रति जो आस्था थी उसकी वो थोड़ी हिल जाएगी। आपके लेवल पे वो है नहीं, तो ना वो ये करेगा ना ये करेगा, वो और भी नीचे चला जाएगा। इसलिए किसी को भी उपदेश देते हो, ये प्रीचिंग का स्ट्रेटेजी है, किसी को भी उपदेश देते हो क्या करना है, उसके लेवल से उसको ऊपर उठाते हुए लेके जाना है, धीरे धीरे वहीं से रखते हुए। नींद आ रहा है, कितनों को नींद आ रहा है, कीर्तन करो, कीर्तन करो, चलो चलो चलो, हाले बजाओ। फटाफट कीर्तन, कर्मयोग ज्यादा हैवी हो गया है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा क्या नींद। जब मेन स्टूडेंट्स होने लगे ना तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप जरूर हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं।
ये कर्मयोग जो है ना बड़ा हैवी है, जिंदगी चला जाता है इसको फॉलो करने में। सोचो इसका लेक्चर इतना बोरिंग है, इसको जिंदगी में ही उतारना कितना बोरिंग होगा। ये सकाम निष्काम कितना बोरिंग है। वही बीवी का चेहरा वापस देखो, वही पैसा, वही केला तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, वही। हाँ, आगे क्या? तो कर्मयोग का लेक्चर इतना हैवी है, सोचो तो जिंदगी में उतारना, मतलब इसका फल भी आ जाए तो कितना बोरिंग लगता होगा। मतलब पता चला अंदर से लिबरेट हो रहे, बाहर से तलवार चला रहे। चलो ठीक है, हरे कृष्ण, शांति। तो ये जो न बुद्धि भेदम, तो ये जो श्लोक है इसमें कहते हैं कि इसको बिल्कुल तकलीफ मत दीजिए, नहीं तो उसे भक्ति में आने में दिक्कत होगा। तो कई बार होते हैं हम लोग प्रीचिंग में अपने लोगों को खो देते हैं। अच्छे लोग होते हैं, आते हैं प्रोग्राम में, लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, उनको खो देते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार प्रोग्राम दे रहा था, तो हमारे प्रोग्राम में हमारी एक डिवोटी माता जी थी, तो किसी और पंथ से पहले जुड़ी थी। तो मेरे लेक्चर में उसी पंथ से एक और माता जी आई थी, और वो उस पंथ की अभी की लीडर है, मतलब उसी पंथ की, लेकिन मेरा लेक्चर सुनने आई थी। तो बोली इधर आ गए आप, हमारा कैसा लगा? अब सोचो मेरा लेक्चर सुन के तो इंप्रेस हो गई, पर इसका सुन के भाग गई। 2 हफ्ते देखा आई नहीं, तो फिर मैं बोला माता जी आप आए नहीं। बोले ऐसा बोल दिया उन्होंने। मैंने बोला नहीं मैं माफी मांगता हूँ, वो उन्होंने अपने बोल दिया। मैं वही बोला आपने तो आप बोल रहे, मैं ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ये ऐसा क्यों बोले? बोला नहीं होते नहीं लोग। तो जो नया ड्यूटी होता है ना, आ गया तो वो दिखाने, मतलब वैसा नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं यार तुम ऐसा किसी को नीचा मत समझो। उसका कारण क्या है कि भले ही ये भक्ति का सर्कल है, निष्काम का सर्कल है, लेकिन ये सकाम और कर्मकांड का भी तो सर्कल है, धीरे धीरे भी घुसेंगे अंदर। तो इसलिए इनको प्रेरणा दो, ऐसा कुछ मत बोलो कि यहां से और बाहर चले जाए। जैसा हम किसी से दोस्ती करते हैं ना, तो समझ के लेते हैं, कभी कभी वो गुस्सा भी बोलता है तो उसको समझ के लेते हैं, क्योंकि समझ के लेना ज्यादा जरूरी है। गुस्से से बोल के क्या फायदा है? उसका बात समझो, उसका जवाब दे दो तो शांत हो जाएगा। तो उसकी क्या समस्या है उसको समझो, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको बोलो देखो यहाँ जो तुम्हें फल मिलने वाला है ना, वो तो यहाँ भी मिल रहा है। हाँ क्या मतलब हमको लगा भक्ति योग मतलब इतना प्रसाद, आप लोग तो इतना इतना खाते हैं, इतना तो हमारे कर्मकांड में भी नहीं पड़ता है। आ जाइए तो यस। हाँ हमको आज ही मालूम है, एक प्रभु जी थे, उनकी वाइफ भक्त थी। अब प्रभु जी एकदम मतलब नास्तिक टाइप थे, नहीं जाना है मंदिर। तो माता जी ने क्या किया, वो मंदिर में गए और बाहर आई ही नहीं। पति टेंशन में फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब पत्नी को खोजने के चक्कर में मंदिर आए, तो उन माता जी पहले बोलते कि मेरा पति आते ना, उसको मंदिर दर्शन दिलाना, प्रसाद खिलाना। तो प्रभु जी आए, मंदिर देखा, बड़ा अच्छा लगा। बोले हाँ साफ सुथरा देखा, फिर थोड़ा प्रसाद भी खाया। बोले हाँ माता जी आ ही रहे। खा के फिर माता जी अरे बोले ये सब इतना अच्छा मिलता है, तू थोड़ी बताई मुझे। तो मैं तो बोल रहे थे आओ। बोले मैं भी आया करूंगा। फिर वो रोज मंदिर आने लगे, वो अध्यक्ष मंदिर। तो क्या है, आपको किसी भी व्यक्ति को कहीं किसी भी लेवल पे ऊपर ले जाना है तो क्या करना होगा, उसका क्या छीछी करके नहीं चलेगा, उसे बताओ कि यही चीज वहां मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में उल्टा कहा गया है, बट ये यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो लोग कर्म से आसक्त नहीं है उनके साथ ऐसा करना चाहिए, मतलब वो निष्काम वाले तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैन ओनली डिस्टर्ब इफ फेथ इज इन भक्ति, मतलब तो यहाँ कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में, वन शुड कंटिन्यू वैदिक एक्टिविटीज अंटिल डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डेवलप फेथ इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट मी। मतलब धीरे धीरे आदमी को ये छोड़ देना चाहिए और मेरे में जुड़ जाना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि ये कैसे संभव है कि 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में आता है, सेंटली पर्सन टेकिंग माई शेल्टर रिनाउंसेस ऑर्डिनरी रिलीजियस एक्टिविटीज। तो जो है धीरे धीरे जब वो संतता को प्राप्त करेगा तो क्या करेगा, जो ये इधर के धार्मिक में आसक्ति है उसकी धार्मिक कार्यों को करने में, वो धीरे धीरे अपने आप हट जाएगी। ठीक है, और प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर। याद है ना, कलम में गाया था, भजन अपक्को पते ततो यदि, कि अगर भजन अपक्का भी है, कच्चा भी है, तो भी ये मार्ग अच्छा है।
धीरे धीरे वहां से उसको अगर वो यहाँ तक आ जाता है तो बहुत अच्छा। मेरा एक दोस्त है तो उसको मैंने, वो अभी डॉक्टर है, मेरा क्लासमेट है, तो मेरे को ऐसे क्या था कुछ मिलने आता है, बोले क्या क्या पढ़ता है तू, मुझे पूछा। मैंने बोला भागवतम पढ़ता हूँ। तो बोले मुझे मिलेगा क्या, बोला चल गाड़ी में एक दिन, बोला क्लिनिक बंद रख, छुट्टी पे जाते हैं। उसको ले गया तो मम्मी उसकी बोली बस इसको तेरी तरह मत बनाना। बोला ठीक है। उसको गाड़ी से ले गया, सुबह सारे मुंबई के मंदिरों को दर्शन करवाया, जूहू में फिश खिलाया, मीरा रोड में खिलाया, फिर चौपाटी में रात में पिज्जा खिलाया। उसने पैक करके बोलता मैं घर ले जाऊंगा, कल सुबह भी खाऊंगा। बोले मैं फ्रिज में रख के खाऊंगा। और रात में चौपाटी में जो कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तन सुन के बोलते वो उधर ही अपने आप नाच रहे उसको। फिर पूरा भागवतम सेट खरीद के दिया उसको। इतना खुशी खुशी रात को गाड़ी चला के बोले यार मेरा आज दिन हो गया। और आज भी बोलता है मैं क्लिनिक में क्या करता हूँ, क्लाइंट्स आते तो आते, बाद में अपना पढ़ना चालू कर देता हूँ। आज उसने भागवतम खत्म भी कर दी। तो क्या करना है, उसको बोलेंगे तुम अज्ञानी हो, तुम कर्म जो कर रहे हो ये है वो है फलाना ढिमका, तो क्या करो इधर का एक बार टेस्ट करवा दो, फिर वो खुद ही खोजेगा वापिस कब जाएंगे, वापिस कब जाएंगे। एक बार एक क्रिश्चियन चर्च था, उस मोनेस्ट्री में क्रिश्चियन मतलब फादर लोग रहते थे। तो फादर पीटर करके एक थे, तो हमारे इंद्रदुम्न महाराज हैं, हमारे एक सन्यासी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वो अपना अनुभव बताते हैं कि उनकी गाड़ी कहीं अटक गई थी, तो उन्होंने बोला कि वो उनसे बोला तो बोले ठीक है आप लोग रह सकते हो, लेकिन हमारे फादर लोगों से मत मिलना, क्योंकि आप लोगों का कुछ और स्टाइल है नाचना गाना, और हम लोग यहाँ सिर्फ एप्पल और ब्रेड खाते हैं और तुम लोग बहुत कुछ बना के खाते हैं हमने सुना है। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने फीस्ट बनाया, उस दिन बलराम जयंती था, और गलती से एक फादर पीटर थे, वो थोड़े सटक गए थे इन लोगों से। तो फादर पीटर ने चुप आके वापस वही पकड़ा उकड़ा बनता था, वही खड़े हो जाते थे फादर पीटर। और फिर उन्होंने उस दिन ना गुड़ और उसका एक बनता है जिसको वारुणी कहते हैं, जो बलराम जी को पसंद, वो भी इन्होंने बनाया था। तो फादर पीटर को कभी हलवा खाया नहीं था, और इन्होंने हलवा भी बनाया था। फादर पीटर बोला थोड़ा थोड़ा दो, तो थोड़ा दिया, और इतना हलवा खा गया, सब इतना खा गया, लास्ट में वो पी गया। आज चिल्ला रहा है हरे कृष्ण। पूरा वो फादर और इनका चिल्ला रहा है। तो लोग बोले अरे चुप, हमको रहने को दिया, तेरे वजह से निकाल देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बोलते फादर पीटर। उतने में जो मेन हेड था वो दरवाजा खोल के देखा है क्या चल रहा है, देखो तो फादर पीटर उसको बोलता है हलवा हलवा, उसको बोल रहा है। वो जो हेड था वो बोले क्या हलवा, पागल है क्या, ये सब क्या कर रहे हो, तुमने हमारे आदमी को बिगाड़ दिया। तो बोले फादर पीटर ने हमारी बैंड बजा दी। तो ऐसा है, प्रसाद खिलाइए। उसके बाद वो जब जा रहे थे ना, ड्यूटी को निकाल दिया, निकलो आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। अब ये क्या करे, इनको थोड़ी बुलाए। तो फादर पीटर थोड़ा हलवा के नाम पे पूरा खा गया, और बोलते और गिव मी मोर, वो गिव मी मोर बोले एड़ा है, और ड्यूटी क्या थे देने में कम है, ले भाई का, और पूरा उसको चढ़ गया, पूरा भूत चढ़ गया, कभी प्रसाद खा नहीं था। फिर जब जा रहा था ना, तो फादर पीटर बाहर तक आके गाड़ी तक रो रहा था, वापिस आना तुम लोग, हलवा। बेचारा फादर पीटर को जबरदस्ती लगता है फादर बनाया था। वो बेचारा हलवा का भूखा था। तो ये तो किसी को भी आर्टिफिशियल मत करो, उसको हायर टेस्ट दे दो अपने आप, लोअर टेस्ट छोड़ देगा। परम दृष्टवा निवर्तते, ऊपर का हायर टेस्ट मिल गया तो नीचे का टेस्ट अपने आप छोड़ देगा। ठीक है, 27 खोलिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। वो कह रहे हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुणों के, मतलब प्रकृति क्या करती है, 3 गुणों के माध्यम से सब करती है, और वो क्या सोचता है मैंने किया। अब ये वो कर भी रहा है तो कौन कर रहा है? प्रकृति करे। तू करने का सवाल आता ही नहीं, क्योंकि तू जो यहां से अपने आप को मैं ड्यूटी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये भी सोच रहा है, ये फिलोसफी के लिए भी गलत है, ऐसा भगवान इधर कह रहे हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा तो कुछ है नहीं, वो मेरे नोट्स में आपको आ जाएगा। ठीक है, 28 खोलिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो ये भेदभाव
जानता है वो तृप्ति में नहीं लगाता। तो इसमें एक वर्ड है तत्ववित्त। क्या है? तो तत्ववित्त का मतलब है जिसको ब्रह्मन परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार हो गया हो और जो अपने असली पोजीशन में यानी दासानुदास के भाव में वो जीवन बिता रहा हो, उस व्यक्ति को क्या कहा गया है? तत्ववित्त। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वो अपने इंद्रियों को इंद्रिय भोग में नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान की भक्ति में क्या फर्क है और सकाम कर्म में भक्तिमय सेवा में और सकाम कर्म में क्या फर्क है, दोनों का फल जानता है। तो यहाँ पे कहा गया है गुणा, गुणा यानी इंद्रिय और गुणेशु यानी इंद्रिय के विषय, और जीव को यहाँ एक कहा गया है। तो यहाँ इस श्लोक में कैसे सिद्ध हुआ है कि जीव निष्क्रिय नहीं रहता? चलिए खोजिए, सब लोग खोजिए, ऑनलाइन वाले भी खोजिए, कमेंट करिए। इस श्लोक में पढ़ के आपको कैसे पता चलता है कि जीव निष्क्रिय नहीं रहता? जैसे 3.5 में भी है ना, नहीं कश्चित् क्षणमपि, वैसे इस श्लोक से भी पता चलता है कि जीव जो है वो निष्क्रिय नहीं रह पाएगा। ठीक से बोलिए, श्लोक बोल के थोड़ी हम समझ जाएंगे। मेन पॉइंट बताइए, मेन पॉइंट, जल्दी जल्दी। कर्म या तो वो भक्ति भाव कर्म करेगा तो फिर सकाम कर्म करेगा। वो आप बता रहे हैं कि वो कभी भी अपने इंद्रियों को तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता, मतलब लगाता है। बस इसको जोरदार कर लो, जोरदार कर लो। इति मत्वा, मत्वा यानी वो अभी भी क्या, वो सोचता कौन है? बात समझ रहे हो? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ हमारे। ठीक है, समझ में आया? 29 को लिए। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्नान विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। यानी क्या होता है, जो बद्ध जीव है, जो नॉर्मल में तो ये प्रकृति काम करती है, ये सब जानते हैं, लेकिन जो इतने नॉलेजेबल नहीं है तो उनके साथ क्या होता है, वो नीचे वाले कार्य में लग जाते हैं, फिर भी इन प्रकृति के साथ कार्य करते हैं और वो उसके फलों में बंद हो जाते हैं। परंतु ऐसा कहते हैं जो बुद्धिमान है वो उन्हें अनसेटल ना करे, उन्हें हिलाए नहीं। ये सेम उसी श्लोक की तरह है, न बुद्धि भेदम वाला, उनको न हिलाएं, नहीं तो वो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगा उसको। तो यहाँ पे कहा गया है, तो प्रभुपाद यह समझाते हैं कि मंदान शब्द का अर्थ क्या है, जो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ को अटैच्ड है, यानी देहात्म बुद्धि को अटैच है, आसक्त है, उसे क्या कहा गया है, मंदान। मंदान, मंद। इसके क्या गुण है सुनिए। ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मतलब ये शरीर को ही सब कुछ समझता है। दूसरा क्या है, अपने बॉडी के सारे कनेक्शंस को अपना समझता है। तीसरा, जो जिस जमीन पे जन्म लिया है उस जमीन को ही वो पूज्य मानता है। क्या, कौन सा श्लोक है रामायण का जो लोग सब अपनी गाड़ी के पीछे लिखते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और एक इसमें आता है, काव्य शास्त्र विनोद में आता है, योस्मात् तातस्य कूपोयम इति क्षाराः पिबत्यपः त्यक्त्वाम्भो मधुरम गांगम मूढ़म तम को बोधयेत्। कि उस मूर्ख को कौन बोध करेगा जो अपने घर का कुआं जो बाप ने खोदा है उसी का पानी, खारा पानी पिएगा, लेकिन गंगा का मीठा पानी नहीं, क्योंकि तो उसके बाप ने खोदा है। ऐसा है। तो कभी कभी आसक्त होते हैं, नहीं मैं यही, वैसा नहीं होना चाहिए, हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये अनाड़ी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि समाज सेवा, देश सेवा यही सर्वोपरि है, वो भी इसी मूर्खता, मंदान में माने जाएंगे। और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज मिथ, जो लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक चेतना ये सब ऐसी बकवास है, तो वो भी इसी में आएंगे। ठीक है। और जो मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, नॉन वायलेंस, इन लोग को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे इनको ऊपर लेके आना है। आप जाके उनको हिला दोगे तो और भी कुछ करके बैठेगा, उससे अच्छा उसको समझाओ। ठीक है। और ऐसा कहते हैं प्रभुपाद, डोंट डिस्टर्ब एंड वेस्ट योर टाइम। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी वो वाले लोग ऐसा बोलते हैं,
वो वाले लोग ऐसा बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, आप क्या बोलना चाहते हो वो बोलो, तो अपने आप उसका जो उसका गलती है वो उसको समझ में आ जाएगा। आप उसको टाइम वेट लेके टाइम वेस्ट मत करो, समझ रहे हो? ठीक है, क्यों? और प्रभुपाद लिखते हैं डिवोटीज आर वेरी काइंड, दे अप्रोच टू बिकम डिवोटी। भक्त क्या करते हैं? वो दयालु हैं, उसके जाके भी भक्ति मार्ग में लाते हैं। तो फिर ये जो है यही 3:26 की तरह न बुद्धि भेदम में जो श्लोक है, सेम उसी की तरह ये श्लोक है। और कृष्णवित का, कृष्णवित यानी जो पूरा आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है। और डू नॉट डिस्टर्ब अकृष्णवित, जो बुद्धिमान नहीं है उनको वो डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो प्रभुपाद यहां उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद ने आचार्य यहां उदाहरण देते हैं कि जैसे भूत पकड़ता है ना किसी को, वो क्या करता है? ये मटेरियलिज्म में जीते आदमी, वो क्या है? भूत की तरह है। ये एलिमेंट्स क्या है? सपनों की दुनिया है। उस सपनों की दुनिया में वो खोते रहता है अपने आप को, कभी ये सोचता है वो सोचता है, कभी फल की आशा करता है, कभी मिलता है नहीं, दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, वो बस वही कर रहा है। तो प्रभुपाद आचार्य समझते हो घोस्ट की तरह। किसकी तरह? जब किसी के शरीर में भूत चले जाए, तो जब किसी के शरीर में भूत चले जाए तो वो सुनने लायक बचता है, उसको तभी बोल के कोई फायदा है? वैसे आप इस स्थिति में है और ये अभी भूत उस स्थिति में, अभी उसको फल की आकांक्षा है और ये सब है, उसको समझा के कोई फायदा है? आप उसको कितना भी बोलिए उसको समझता नहीं है, वो भूत पकड़ लिया उसको। तो उस समय क्या करते हैं लोग? मंत्र फूक फूक के भूत को पहले निकालते हैं। तो इसको क्या करना है? इनके सारे प्रोसीजर्स में महामंत्र आता है, ध्यान से देखना। कितने भी कर्मकांड कर लो, सभी में वो रूल है कि जब तक आप विष्णु का नाम उसमें नहीं डालोगे वो पूर्ण नहीं माना जाता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वो करते करते हम लोग भी यहाँ तक आगे कि नहीं आगे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। किसको समर्पयामि कर दिया? नारायण। हमको पता ही नहीं चला, करते करते हम लोग कहाँ आ गए? नारायण बोला तो समर्पयामि बोला था ना, तो मैं तेरे को लेके आया। बात समझ में आया? तो इसलिए यहाँ क्या करना चाहिए? जैसे भूत को मंत्र से बोलते थे ना, निकाल देते हैं। मालूम है ना भूत को किस मंत्र से निकालते हैं? नहीं है, अपन भी निकाल सकते हैं। ऐसा उसके पाँव में पाँव रखने का ऐसा, और ऐसा कान लेने का नजदीक, और जोर से चिल्लाने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो भूत वाला क्या करेगा? करके भाग जाएगा। इसलिए देखो ना, जो भूत टाइप लोग होते हैं ना, मटेरियलिस्टिक, वो मंदिर में आने से इसलिए डरते हैं, उनको मालूम हमारा भूत भाग जाएगा। इसलिए आते नहीं। आप बोलो ना मंदिर, हाँ ठीक है आएंगे, उनको मालूम भूत भाग जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जैसे भूत को मंत्र से भगाते हैं, वैसे इनका भूत कैसे भगाना चाहिए? ऑलराइट, दैट्स गुड। चलो 30 खोलो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। विगत ज्वरा युद्धस्व विगत ज्वरा, अपने आलस को छोड़ दो और युद्ध करो। अब लेक्चर यहां तक सब समझाने के बाद क्या बोल रहे हैं? अब लड़ो। वो कह रहे हैं कि सरेंडरिंग योर वर्क अनटू मी विथ माइंड, मेरे में मन लगा के, विदाउट डिजायर फॉर वांट इन मी, आध्यात्म चेतसा, आध्यात्म चेतसा के साथ तुम क्या करो? युद्ध करो, तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कैशियर होता है ना बैंक में, वो क्या करता है? पैसा बहुत गिनता है, लेकिन कोई पैसा घर लेके जाता है क्या? नहीं। वैसे हमको क्या करना है? यहाँ कर्तव्य करके निकल जाना है। आना सकते हो क्या? आना है, अपना कर्तव्य करते हैं, ठीक है जा रहा। तो भगवान क्या बोलते? उधर ही रहे, उधर ही रहो फिर। तो हमको कैशियर की तरह काम करना है। और इधर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, विगत ज्वर, यानी भगवान कहते तुम्हारा आलस
छोड़ो। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ना। टाइम टाइम पे आके पढ़ना, चाहे पसीना है, नींद है, आंख को ऐसा फोड़ो, नोट्स बनाओ, उंगली फूटे तो भी नोट्स बनाओ। आप ना करते हो, मैं भी उंगली फोड़ फोड़ के नोट्स बना रहा हूं, मेरा स्वभाव है, करना चाहिए। क्योंकि बोलने के लिए तो इधर ही एक टैग लगा दूंगा तो मेरा अपना चालू रहेगा, लेकिन वैसा नहीं है ना। आगे वाले जनरेशन को कुछ देना है तो ढंग से आप दोगे तभी वो सामने वाला पढ़ेगा, आगे जाके किसी को बोलेगा। तो ये कहा जाता है। और दूसरा विगत ज्वर का अर्थ यहाँ आचार्य बताते हैं कि तुम्हें जो टेंशन हो रहा था ना, तुम्हारे दोस्तों को और तुम्हारे भाइयों को कैसे मारोगे, तो अब ये टेंशन छोड़ दो, उठो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखा जाएगा, तो वर्ण को आश्रम के साथ कार्य करना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहा था? क्षत्रिय होते हुए सन्यासी की बात कर रहा था। तो ऐसा है, वर्ण और आश्रम ऐसे होते हैं। मैं ही पहुंच देता वाला क्या है? ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्किंग क्लास हो गया, ये बिजनेस क्लास हो गया, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंटेलेक्चुअल क्लास। अब इसको ऐसा जोड़ोगे तो काम आएगा। ऐसे होते हैं सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो अब इसमें क्या होता है, इनके कनेक्शन है। लाइक ये सब ब्रह्मचारी रह सकते हैं ट्रेनिंग में गुरु के पास, ठीक है। और इनमें से जो जनरली ब्राह्मण क्लास लोग जाति से नहीं, गुणों से जो उतना निपुण है और फुल वैराग्य आ चुका है, वही डायरेक्ट संन्यास ले सकते हैं। बाकी तीनों को कहा जाना पड़ता है और गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों को करना पड़ता है। तो जब आप यहां और यहां का कॉम्बिनेशन में हो तब आप यहां जम नहीं मार सकते। यहां से जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, कर्तव्य खत्म हो जाएंगे, आपने दूसरा राजा अपॉइंट कर दिया, सब ठीक ठाक हो गया, तब आप जाके यहां आ सकते हो। और यहां से यहां जाने के लिए आपको बहुत सारा वो ऐसा नहीं होता, आसान ऐसे नहीं जाने से नहीं होता। तो तुम यहां से यहां जो जम मारे हो मिथ्याचार है, तो ये सब मत करो। इसलिए विगत ज्वर, तुम क्या हो? क्षत्रिय हो और गृहस्थ हो, चलो उठ लड़, ठीक है। 31 को लिए हाँ देखो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, और ये वर्ण हो गया, ये आश्रम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया, ये आश्रम। तो अगर आप ये चारों वर्ण हैं वो इस आश्रम में जाते हैं, कौन से आश्रम में? मतलब ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं गुरु के पास। लेकिन इनमें जो ब्राह्मण गुणों का आदमी है वो अगर गुरु की आशीर्वाद से संन्यास भी पा सकता है, ये शंकराचार्य इत्यादि। लेकिन वो बहुत बहुत ही कम होते हैं, लाखों में, इसलिए इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। अभी भी मध्य संप्रदाय में किसी यंग लड़के ने वो बना है, बहुत रिस्पेक्ट होता है। अब क्या है शूद्र में, अभी क्या होता है, बाकी तीन जो है, बाकी ये चारों फिर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जो उधर नहीं जाता है फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। तो ये जो ब्राह्मण है ये इसके लिए आराम से संन्यास हो जाता है, क्योंकि उसका उतना चेतना विकसित है। लेकिन क्षत्रिय क्या है, उसको पूरा काम खत्म होने पर ही वानप्रस्थ ले सकते हैं, और संन्यास बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत मतलब बहुत रेयर केस। तो भगवान कह रहे अर्जुन तू क्या है? क्षत्रिय और गृहस्थ। तो तेरा तो यहाँ जाने का सवाल नहीं, तो तेरा काम क्या है? युद्ध, चल लड़, ठीक है। 31 को लिए 31 है ना अभी? ऐसा करेंगे 31 से 35 पढ़ लेंगे, ठीक है। श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अब फिर फर जो मेरे से होगा किया जाएगा, ये सेक्शन खत्म कर देंगे। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो नुसूयन्तो मुच्यन्ते ते कर्मणि। जो व्यक्ति मेरे आदेशों को अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप ये भी पालन कर लोगे तो अपने आप मुक्त हो जाओगे। किंतु जो ये त्वे तद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नाष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं
और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों के में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वो जो नहीं कर रहे वो, तो भगवान ने बोला इस पे मेरा विश्वास रखो तो तुम ऊपर जाओगे, नहीं तो सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं ज्ञाति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? आपका ये जो प्रकृति है ये तो है ही, तो आप इसको दमन कर लोगे तो दमन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने गुणों से वासनाओं से वापिस जन्म लेगा। मैंने वासना बताया ना, ये वासना बाहर आएगा ही आएगा, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियस्यार्थे राग देश व्यवस्थितो तयो न वशाम गच्छेतो यस्य परिपन्दिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अगर आप ऐसे वो करोगे, राग और द्वेष रखोगे, तो क्या होगा? आपकी आध्यात्मिक प्रगति स्टम्बलिंग ब्लॉक है, रुक जाएगी। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् धर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दूसरों का काम करने से अच्छा क्या है? अपने गुणों से ढंग का काम करो। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि तुम सन्यासी हो नहीं, और तुम डायलॉग किसका मार रहे हो? सन्यासी है, तो तू गृहस्थ है, तू इधर मर जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तेरे लिए इधर तू कच्चा भी करेगा तो चलेगा, इसका पक्का करके भी तेरे नाम पे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है तो 31वें में कहते हैं भगवान कि द्वेष इत्यादि नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति जो होगा मेरे शास्त्रों को अगर पालन करता है, द्वेष नहीं करता है, तो क्या होगा? वो उद्धार होता है। तो प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य में समझाते हैं कि बहुत लोग गीता पे तात्पर्य लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं? भगवान से द्वेष करते हैं, उनका फेथ नहीं होता। तो ऐसे गीता का कोई भी फायदा नहीं, उसका किसी के जीवन में कोई। आज तक तुमको कितने गीता मालूम बताओ? कोई नहीं। गोरखपुर का इसलिए मालूम है कि उसमें सबके श्लोक है बस, और किसका गीता है? बाहर में भी लोग पूछते गीता कौन सा पढ़ना, मतलब उनको भी मालूम नहीं। किसी और का गीता लेके फायदा नहीं है, उनको भी मालूम है, क्योंकि मालूम है खुद ही उद्धार नहीं हो उस आदमी का, समझ रहे? तो इसलिए ये यहाँ कहा गया। और यहाँ पे लिखा गया द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई द्वेष नहीं भी करता है, मतलब अगर कोई श्रद्धा युक्त पालन करता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। कम से कम न्यूट्रल भी है ना, न्यूट्रल, द्वेष नहीं कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक भले उतना न करे, लेकिन द्वेष नहीं भी कर रहा तो उसको उठने का चांस है। तो कम से द्वेष नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 32वें में कहते हैं कि जो द्वेष करते, रिगार्ड करते हैं, तो नीचे जाते जाते, और प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे लोगों को वेकेंट हार्ट का फीलिंग आता है। उनको लगता है उनका कोई नहीं है, वेकेंट है, मेरे दिल में अभी फुलफिलमेंट नहीं, जीवन में कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है। 33वें के परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि रिप्रेशन से क्या होगा, क्योंकि प्रकृति तेरी इच्छा से थोड़ी चलती है, ये किसकी इच्छा से चलती है? 7:14 में लिखा है देवी एष गुणमयी माया द्वितीया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। इससे पार करने के लिए भी तुझे वो करना होगा। कैसे चेक एंड में फंसा है, सामने वजीर, साइड से हाथी, उधर से ऊंट मारा, इधर से घोड़ा चढ़ा, सब जगह चेक हो गया राजा। तो जो वासना है आप छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि साधुओं का संग करना चाहिए। संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी, कि आपके हृदय में अगर कोई एक्सेसिव अटैचमेंट है, अननेसेसरी अटैचमेंट जो काम का नहीं है भक्ति योग में, तो संत क्या करते हैं? अपनी वाणी से उसे काट देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें किसका संग करना चाहिए? संतों का संग करना चाहिए। तो ये जो मैंने बताई वो इस तात्पर्य में है कि वासना जो है वो यहाँ पे भी रहता है, लेकिन भक्ति योग में साधुओं की कृपा से ये वासना
चली जाती है। जैसे नारद मुनि ने किया ना मृगारी के साथ, हाँ, उनकी वासना चली गई। ठीक है। उसके बाद श्रेयान स्वधर्म विगुणा में कहा गया है कि 5 प्रकार के अधर्म हैं। अधर्म अपने में, फिर दूसरों का धर्म करना भी अधर्म माना जाता है। दूसरों का धर्म आप कर रहे हैं ना, तो क्या माना जाता है? अधर्म माना जाता है। इन 4 वर्ण और आश्रम के बाहर कोई काम करेगा मनमानी, तो वो भी क्या माना जाएगा? अधर्म माना जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है। घमंड से कोई करिएगा तो भी अधर्म माना जाएगा। और जानबूझ के शास्त्रों को गलत तोड़ मरोड़ करिएगा तो भी क्या माना जाएगा? अधर्म माना जाएगा। तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा विहित कर्म होता है यहाँ का, ये वाला कर्म, वो साइकोफिजिकल कंडीशन से होता है। प्रभुपाद समझाते हैं, मतलब आपके गुणों के हिसाब से आपका मन का स्तर कितना है। हमारे वर्णाश्रम सीरीज में हम पढ़ेंगे उसको ढंग से। और ये जो होता है वो गुरु के आदेश पे करना चाहिए। तो ये साइकोफिजिकल नेचर है और ये गुरु का आदेश। आपका टेंशन किधर है? नहीं, हमको प्रभुपाद ने बोला प्रचार करो, हम लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले यूनिवर्सिटी खोलो, हम लोग खोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले गुरुकुल खोलो, हम लोग खोल रहे हैं। हर भी गए तो प्रभुपाद की नजर में बच जाएंगे। गुरु का आदेश हो गया, प्रभु भगवान उठा के लेके चले जाएंगे। गुरु उठाएंगे, बोले गदाधर किधर है? आ जाओ, मैं जानता हूँ तेरा रिकॉर्ड, लेकिन बोल तेरा टीम किधर है? बोलो किधर है? उनको बेटा चलो। ऑनलाइन वाले वो थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, उधर उधर से जाके। तो आप अपना कर्तव्य करते रहिए। तो यहाँ एक अच्छा उदाहरण क्या दिया है, यहाँ कहा गया है कि जो वैष्णव है, जो भक्ति मार्ग में है, ये लोग कभी उसको स्वैप नहीं कर सकते वर्ण और आश्रम को। इन भक्ति में आने के बाद, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करना है, तो व्यक्ति, क्योंकि वहां सक्सेस और फेलियर का बात ही नहीं आता है, फेलियर भी हो गया तो सक्सेस ही माना जाएगा, इसलिए वो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है गुरु के आदेश पे। अगर वो समझो ब्राह्मण है, लेकिन गुरु ने बोला है कि जाके तुम वानप्रस्थ बन जाओ, बन जाएगा। वो समझो वैश्य है, बनिया है, गुरु ने बोला नहीं प्रचार के लिए संन्यास ले लो, वो ले लेगा। प्रभुपाद जी बिजनेस करते थे ना, फिर अंदर से ब्राह्मण थे, विद्वान थे, तो उन्होंने ये क्वालिफिकेशन अपने बैकवर्ड कर लिया शास्त्रों को पढ़ के। तो गुरु के आदेश में वो शक्ति होता है। ठीक है। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, विश्वामित्र मुनि है, वो क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या करके साधु बन गए। और परशुराम क्या थे? ब्राह्मण थे, और उन्होंने क्या किया? धर्म को स्थापन करने के लिए क्षत्रियों को क्षत्रिय बन गए और दूसरों को सबक सिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई सवाल? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब कल 36 से 43 श्लोक बचा है, तो कल सुबह 6 बजे वापिस आइएगा, तो कम से कम वो सुबह के सत्र में उतने वर्सेस हो जाएंगे। और कल 9:30 बजे 4था अध्याय हम लोग चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।